हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरित्र दुबे और आज अपन वेक्टर सीरीज शुरू करेंगे। तो भाई वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी एंड फिजिकल क्वांटिटी एज यू नो वो चीज़ें हैं जिनको अपन नाप सकते हैं किसी मेजरमेंट टूल को यूज़ करके या फिर फॉर्मूले यूज़ करके कैलकुलेशन के साथ। तो हर वो क्वांटिटी जिसको अपन मेजर कर सकते हैं वो होती है एक फिजिकल क्वांटिटी, जैसे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट या फिर वेट, force, distance, displacement, speed, velocity, acceleration, these are all physical quantities. So vector are those physical quantities that have both magnitude and direction. तो अपने को बात करनी है अब दोनों की, एक बार अपन कंपैरिजन कर लें। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है अपन उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, और जो अपना मेन फोकस है वो है वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर के रेफरेंस से अब अपन ये समझने की कोशिश करते हैं कि वेक्टर क्या होता है। तो स्केलर क्वांटिटी में अपन ने एग्जांपल ले लिया डिस्टेंस का और स्पीड का, बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज। तो डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ मोशन। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड टू बी एक्सप्रेस। सिर्फ मैग्नीट्यूड से मैं लिखूं 3 किलोमीटर्स एंड इट्स डन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्टेंस। डिस्टेंस की बात हो गई, डिस्टेंस इज 3 किलोमीटर्स। मेरे को डायरेक्शन की बात नहीं करनी। फिर स्पीड 3 किलोमीटर्स पर आवर, बस दिस इज स्पीड। I don't need anything else to express it. बात खत्म हो गई। पर जब मैं वेक्टर की याद करता हूं तो मेरे को मैग्नीट्यूड तो चलो लगता ही है, उसके साथ एक और चीज लगती है जिसको अपन कहते हैं डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जब ये डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ मैं इसकी याद करूंगा तो मैं इसको डिस्टेंस नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 9th वाली डेफिनेशन के साथ ही चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। और इसके साथ मेरे को 3 किलोमीटर्स टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेट इट बी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, कोई भी डायरेक्शन। जब डायरेक्शन की बात होगी तो अपन वेक्टर की बात कर रहे हैं। फिर अपन देखें स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो क्या हो गई? वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी इज स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो मेरे को अब 3 किलोमीटर पर आवर के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को ही बताना पड़ेगा, यानी टूवर्ड्स what direction? It can be north again. तो ये हो गया स्केलर और वेक्टर, बेसिकली जो अपन बात करते आए हैं 9th के अंदर। हालांकि अपन ने भले ही डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी पे ज़्यादा इक्वेशंस और मोशन वगैरह पढ़ा है और ज़्यादा चीज़ें अपन ने उसके अंदर करी हैं, बट अपन ने जिसकी चीज़ की कभी ढंग से अपन ने बात नहीं करी वो है अपना डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डायरेक्शन। डायरेक्शन को अपन ने कभी यूज़ नहीं करा अभी तक। अब अपने को डायरेक्शन भी यूज़ करना है, बट डायरेक्शन तो तब यूज़ करें जब वेक्टर ढंग से समझ आए। अभी तक क्लियर पिक्चर नहीं आ रही है अपने दिमाग में। तो अब अपन पढ़ते हैं जो टाइटल है इस वीडियो का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन, अपन इनको कैसे रिप्रेजेंट करें? भाई वेक्टर होता क्या है? तो भाई वेक्टर ये होता है, दिस इज वेक्टर, बस ये ही वेक्टर है। इसी से अपन सबको समझेंगे। ये है इसका मैग्नीट्यूड और जो ये एरो हेड है ये दिखा रहा है इसका डायरेक्शन। एंड व्हाट वाज अ वेक्टर? It was a physical quantity which has both magnitude and direction. तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपन ने इसका कर दिया। अब इसके दो पार्ट हैं,
पहला पार्ट क्या है, टेल, और ये है इसका हेड। तो वापस से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे चलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट पे चलते हैं। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। सो वेक्टर हैज अ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में अपन एक्सेलरेशन जब बोलते थे तो अपन बोलते थे v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, फाइनल इनिशियल। वैसे ही जो ये वेक्टर मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है, तो इसका जो ये टेल है, इट इज इट्स इनिशियल पॉइंट, एंड दिस हेड हियर, जो कि अब ऑब्वियसली अपने को समझ आ रहा है, इट डिस्प्लेज इट्स फाइनल पॉइंट। तो दिस इज वेक्टर, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर ज्योमेट्रिकली। तो अब मैं इसको लेटर्स के हिसाब से लिखते हैं अपन, हर जगह या एरो बना बना के तो क्वेश्चन आएंगे नहीं इस तरीके से अपने सारे। तो अपन इसको जैसे अपन पहले लिखते थे, डिस्प्लेसमेंट को अपन लिखते हैं s, और वेलोसिटी को अपन ऐसे लिखते हैं v। u भी होता है इनिशियल वेलोसिटी, बट अपन वेलोसिटी को तो v लिखते हैं। अब आप चले जाओ 5th 6th क्लास में, जब अपन लोगों ने पढ़ा था ज्योमेट्री पहली बार, तब अपन लोगों ने क्या करा था, अपन कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते थे लाइंस और लाइन सेगमेंट को। ए बी इज अ लाइन, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी इज अ रे। तो यहां पर मैंने जब वेक्टर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करा तो ये क्या दिख रहा है आपको, इट इज अ रे। तो जब ये रे अपन यहाँ पर ऐसे करते थे, तो अपन अभी भी ऐसे ही करेंगे, अपन इसके ऊपर ये ऐसा एरो हेड बना देंगे, एंड दिस वुड बी नाउ नोन एज एस वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड दिस वुड बी नोन एज वी वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर। फिर अब अपन बात करें, अब इसको जब अपन इस तरीके से एस वेक्टर वी वेक्टर के तरीके से करें, तो अब मैं मेरे को पता पड़ गया कि वेक्टर में मेरे को बस एक रे लगानी ऊपर एंड इट वुड बी डिफाइंड। तो मैं अब ए से लेके जेड तक अल्फा बीटा गामा कुछ भी उठा के रख दूं उसके ऊपर, जब मैं ये बताऊंगा तो अपने को अब ये पता पड़ गया, फिजिक्स में दिस वुड बी कॉल्ड वेक्टर। तो अब मैं आगे की बात करने के लिए ऐसे ही अपना पहला लेटर उठा लेता हूं, ए वेक्टर। और जब मैं इसको इसकी डेफिनेशन के हिसाब से अब मैं इसको डिफाइन करूँ एज अ प्रोडक्ट, तो वेक्टर क्या होता है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये जो है इसको मैं बोलता हूं मॉड ए, और ये जो है मैं इसको बोलता हूं ए कैप। दिस डिफाइंस द मैग्नीट्यूड एंड दिस डिफाइंस द डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दिस इज ए वेक्टर। तो ये क्या लिखा है ये मैं अभी समझाता हूं। पहले बात करें मैग्नीट्यूड की, तो अगर आप समझ गए हो तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैं लिखा है मॉड ए। तो ये मॉड होता है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस फंक्शन। फंक्शन की तरीके से इसकी बात बाद में करेंगे, बट जैसा अपन ऑलरेडी जानते हैं, इट इज समथिंग दैट टर्न्स एवरीथिंग इनटू अ पॉजिटिव रियल नंबर और सो। तो मैं ये हर नंबर को पॉजिटिव कर देता है, या ऐसा अपन समझते हैं। अपना मोटिव जो है मॉड्यूलस को लेकर वो यही है, वो ये है कि जैसे मैंने इसके अंदर ले लिया +3, देखो अपने जो नंबर्स होते हैं जो अपन यूज़ करते हैं उनका पर्टिकुलर एक सिंबल रहता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल अपना 0। तो वैसे यहाँ पर मैं ये ले लेता हूँ +3 0 और -3।
तो ये क्या करता है, मॉड्यूलस ऐसा करता है कि ये इसी सिंबल को इसके आगे लगा के इससे मल्टीप्लाई करवा देता है। एंड वी नो दैट पॉजिटिव एंड पॉजिटिव गिव्स पॉजिटिव एंड इट वुड स्टिल बी 3 एंड 0 बीइंग न्यूट्रल स्टेज न्यूट्रल, इट वुड बी 0। बट -3, जब ये नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय -3 होगा तो ये क्या देगा, जस्ट लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है, तो ये भी आ गया अपना 3। फिर क्या है, अब अपन ने यहाँ पर मैग्नीट्यूड की जब बात की तो अपन ने एक क्यों लगाया, तो अपन स्केलर और वेक्टर का वापस कंपैरिजन देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और मैंने बोला वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। अगर मोशन हुई है, मोशन किया है एक ऑब्जेक्ट ने, तो डिस्टेंस कैन नेवर बी 0, इट वुड ऑलवेज बी अ पॉजिटिव एंटिटी, हमेशा पॉजिटिव होगा डिस्टेंस। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसके पास दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, और डायरेक्शन जो है उसको डिफाइन करने के लिए एक पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल लग जाता है। तो डिस्टेंस कैन बी नेगेटिव, न्यूट्रल और 0 एंड पॉजिटिव, वो कुछ भी हो सकता है। उसकी रेंज नेगेटिव इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक है, अपने को वो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसके अंदर दोनों साइन आ सकते हैं। तो अपन क्या चाहते हैं कि जब इसके अंदर डायरेक्शन आ गया, वैसे ही ये बीच में आ गया साइन का चक्कर, तो अब अपन इसको हटाने के लिए मॉड लगाते हैं। जैसे देखो ये है कार्टेशियन प्लेन, जैसे कि आप जानते होंगे, अपन वो ही फॉलो करते हैं इसके अंदर। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो जब नॉर्थ में या ईस्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट या फिर कोई भी वेक्टर इस इन डायरेक्शंस में होता है तो अपन कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग प्लस लगा देते हैं। बट जब वो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में होता है तो अपन कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग ही नेगेटिव लगा देते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया, एग्जाम्पल में मैं ले लूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 किलोमीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट, तो जब मैं इसको लिखूँ तो मैं -5 किलोमीटर्स लिखूँगा, इस वेक्टर को मैं -5 किलोमीटर्स लिखूँगा। तो जब मैं इसको इस तरीके से डिफाइन करता हूँ तो मैं यहाँ पर मॉड लगा दूंगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा 5 किलोमीटर्स का, इट वुड बी 5 किलोमीटर्स। डायरेक्शन की बात अपन अब करेंगे। और जो फिर मैंने तो अब मेरे ख्याल से आपको मैग्नीट्यूड क्लियर हो गया होगा। अपन ने यहाँ पर मॉड इसलिए लगाया ताकि जो डायरेक्शन के जो नेगेटिव या पॉजिटिव साइन आ रहा था वो हट जाए, और डायरेक्शन जो है वो डिफाइन होता है यूनिट वेक्टर के अकॉर्डिंग। तो ये जो यूनिट वेक्टर में भी आपको बताऊंगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं कि क्या बात हो रही है। ये है ए कैप। तो जैसे यहाँ पर ये बता रहा था कि इस डायरेक्शन में हो रहा है ये, तो मैंने यही चीज़ इसके सर पे चेप दी और मैंने बोला दिस इज, ये इसकी टोपी है, दिस इज ए कैप एंड दिस वुड डिफाइन द डायरेक्शन। ए कैप इज अ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर विच is in the same direction as a vector and has the magnitude of 1। मैं क्या बोला ये मैं अभी समझाता हूं। यूनिट वेक्टर is a component of a vector which has magnitude of 1। कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। जैसे मैंने ले लिया ये 5 किलोमीटर का एक वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर 4 किलोमीटर, दिस इज सी वेक्टर 3 किलोमीटर्स, दिस इज डी वेक्टर। को थोड़ा डिस्टेंस पे ड्रॉ कर देता हूं ना। देखो ये है अपना ए वेक्टर जिसकी डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट है ये 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। फिर इसका एक कंपोनेंट है बी वेक्टर
जिसका मैग्नीट्यूड है 4 किलोमीटर्स। फिर है एक सी वेक्टर 3 किलोमीटर्स। फिर है एक डी वेक्टर 2 किलोमीटर्स। तो बेसिकली मैंने क्या बोला, वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, बट मैंने ये नहीं बोला कि उसकी कोई पर्टिकुलर पोजीशन है। तो मैं इसको कहीं पर भी रख दूं, मैं इस ए वेक्टर को यहाँ रख दूं, जब तक इसका मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर रहता है इट वुड स्टिल बी एन ए वेक्टर, या अभी भी ए वेक्टर है। फिर ये जब तो फिर मतलब इसका ये हुआ कि इसकी कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है। मैं अगर इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है तो मैं इसको कहीं पर भी ड्रॉ कर दूं, ये सेम रहेगा। तो ऐसा हर वेक्टर जिसकी डायरेक्शन ये है और मैग्नीट्यूड 5 से कम है वो इसका कंपोनेंट होगा। मैं इसको यहाँ से यहाँ रख दूँ तो ये मर्ज हो जाएंगे, कोई अल्टीमेट फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको यहाँ रख दूँ, ये इसमें मर्ज हो जाएगा। तो क्या साबित होता है कि ये इसका एक टुकड़ा है, ये इसका भी टुकड़ा है, और एक ये इसका भी टुकड़ा है, ये इसका, इसका और इसका, इन सब का टुकड़ा है। टुकड़ा मतलब कंपोनेंट, एक पार्ट है, ये सेम है। जब तक इन सब की डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है तो ये सब सेम है। फिर एक ऐसा वेक्टर होगा जिसको मैं बोलता हूँ एन कैप या फिर ए कैप। इसका मैग्नीट्यूड है 1 किलोमीटर्स एंड इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स ईस्ट। तो इनमें ये सारे के सारे वेक्टर और इसके ऊपर तक भी जितने भी डिस्टेंस, जितना भी डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है इन्फिनिट तक, इन्फिनिट किलोमीटर्स तक, ये जितने भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स है टुवर्ड्स ईस्ट, ये उन सबका एक कंपोनेंट है और इसका डायरेक्शन है ईस्ट की तरफ। तो जब मैं बोलता हूँ कि दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ यूनिट वेक्टर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज अ वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 1 एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एनी, मतलब ये उन सबका कंपोनेंट है जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। ये भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो जब तक इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, 1 किलोमीटर है, तो उन सबका एक कंपोनेंट होगा, एक पार्ट होगा। तो जब मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए कैप। तो इसका डायरेक्शन क्या किससे पता पड़ रहा है? इससे पता पड़ रहा है 5 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 किलोमीटर्स and it is in the same direction of that unit vector of 1 kilometer magnitude in the direction of west. west में इसका जो डायरेक्शन है, मतलब ये जो वेक्टर है 5 किलोमीटर का, लेट इट बी p वेक्टर, इसकी डायरेक्शन उस तरफ है, वेस्ट की तरफ है, और इसका मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर है। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो तो इसका खुद का है, बट इसकी डायरेक्शन उस वेक्टर के बराबर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 किलोमीटर है और डायरेक्शन वो है। तो मैं यहाँ पर ए कैप लिखता हूँ जब, तो मैं लिख देता हूँ -1, -1 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये मॉड के बाहर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा -5 किलोमीटर्स। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड एंड -1 डायरेक्शन, यानी उस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर्स। तो और जब मैं इसको और एक्सटेंड कर दूं तो मैं लिख सकता हूँ 5 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। ऐसे मैं साउथ भी लिख सकता हूँ, बट है तो यही ना, ये किसी भी नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ है। तो ये जो है ये यूनिट वेक्टर का मतलब यही हुआ कि ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि हर इस डायरेक्शन के वेक्टर के बराबर है। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका सिग्निफिकेंस सिर्फ डायरेक्शन का होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है 1 और 1 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर सेम रहता है। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है इस वेक्टर में वो सिर्फ और सिर्फ इसके डायरेक्शन का है, ना कि इसके मैग्नीट्यूड का, जो कि 1 है। तो ये हुई बात अपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की। तो अपन ने क्या क्या देखा? पहले तो कि वेक्टर कैसे अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिकली। अपन इसको एक रे की तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके दो पार्ट हैं, टेल और हेड। ये पूरा इसका मैग्नीट्यूड और ये जो है ये इसका डायरेक्शन बता रहा है। टेल इज द इनिशियल पॉइंट एंड हेड इज द फाइनल पॉइंट।
एंड व्हेन आई राइट द डेफिनेशन इन दिस प्रोडक्ट लाइक सिनेरियो, मैं इसको जब इस तरीके से लिखता हूँ तो मैं बोलता हूँ ए वेक्टर इज मॉड ए मल्टीप्लाइड बाय ए कैप मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ए कैप 5 -1। फिर मैंने आपको ये बताया मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस प्लस आ जाता है, क्यों आता है वो मैंने आपको बताया। फिर अपन ने बात करी यूनिट वेक्टर की, विच इज अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 एंड हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1। ये हो गए कंपोनेंट। तो आज अपन ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स को अच्छे से समझा। अब मैं आपको अपन अगले वीडियो में किस बारे में बात करेंगे, वो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग अपन अभी से शुरू करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, एक पार्टिकल है, वो 2 सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट्स अंडरगो करता है। एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज 2 सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट्स। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक। पहला डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ 4 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, एंड देन 3 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। तो आपको निकालना है रिजल्टेंट, जो कि इस टोटल जर्नी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा। तो मैं इसका एक वेक्टर डायग्राम आपको दे देता हूं, वो है कुछ ऐसा। और आपको निकालना ये, आप लोगों ने हो सकता है अभी तो इसको देख के या फिर इसको पढ़ते ही बैठे बैठे सॉल्व कर दिया हो, बट जो आपने करा है वो अभी आपको खुद को नहीं पता आपने बेसिकली करा क्या है। वो अपन डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। सो यू नीड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस होल जर्नी। ये एक टोटल जर्नी की तरह इसको देखो तो 4 किलोमीटर पहले इधर गया, फिर 3 किलोमीटर उधर गया, तो इसका डिस्टेंस उसने 7 किलोमीटर कवर करा पर, और इसका डायरेक्शन हो गया अब नॉर्थ ईस्ट। और आपको निकालना है ये रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड, है ना। तो ये आप कैलकुलेट करें और कमेंट बॉक्स में डालें। और अगले वीडियो में मैं आपको बताता हूँ आपने बेसिकली करा क्या। आप ये भी लिखें कि आपने करा क्या। एंड आई नो योर आंसर वुड बी पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज यू नो दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, सॉरी नॉर्थ, सो दिस इज अ 90 डिग्री एंगल, बट यू स्टिल डोंट नो कि तुमने जो करा है वो पाइथागोरस थ्योरम नहीं है। तो लेट अस स्टे अ मिस्ट्री। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।